नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे शासन का। शासन क्या है और शासन क्यों है। देखिए, जो क्लास 6 का अध्याय 10 है, राजनीति शास्त्र का चैप्टर है शासन। शासन के लिए ही संविधान बना है। शासन किस तरह चलाया जाए, इसके लिए संविधान बना है और संविधान में सारी बातें अनुच्छेद के रूप में लिख दी गई है, अध्याय बना बनाकर, भाग बनाकर। तो संविधान के जो भाग 5 हैं और भाग 6 हैं। भाग 5 में 5 अध्याय और भाग 6 में 6 अध्याय। इसको याद रखिए, संविधान के भाग 5 में 5 अध्याय और संविधान के भाग 6 में 6 अध्याय। उन सभी में ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात बताई गई है। विधायिका का चुनाव कैसे होगा, स्वरूप क्या होगा, न्यायपालिका कैसे कार्य करेगी, कार्यपालिका कैसे कार्य करेगी, इन सभी का वर्णन संविधान में किया गया है। तो शासन क्या है, इस बात को हम लोग देखेंगे। शासन जो है निर्णयों को लेने की प्रक्रिया। शासन निर्णयों को लेने की प्रक्रिया नियमों के विभिन्न समूहों द्वारा सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, एवं उनका पालन सुनिश्चित करना, ये शासन कहलाता है। सरकार क्या है, उस बात को देख लेते हैं। सरकार जो है उन व्यक्तियों को, समूह को कहते हैं जो नियम बनाता है और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। उन व्यक्तियों के समूह, उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं एवं उनका पालन करना सुनिश्चित करते हैं। ये आपका सरकार हो गया। तो सरकार किसको बोलेंगे?
सरकार व्यक्तियों के समूह या तंत्र को बोलेंगे। फिर कानून क्या हो गया उसको देख लेते हैं। कानून जो है कुछ विशेष महत्वपूर्ण नियम को, कुछ महत्वपूर्ण नियम, ये कानून हो गया। अब यहाँ पर बात को समझिए कि शासन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। निर्णय क्या कोई अपने मन से ले सकता है? नहीं, संविधान के अनुरूप लेना है निर्णय। कोई भी अपने मन से निर्णय नहीं ले सकता है। ये भारत की संविधान में व्यवस्था है कि जो भी निर्णय होगा संविधान के तहत होगा, और निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है इस बात को समझिए कि आपके क्षेत्र में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे बिहार में बाढ़ की समस्या है और सुखाड़ की समस्या है। जो उत्तरी बिहार है वहाँ बाढ़ का समस्या रहता है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ का समस्या रहता है। अब ये क्यों रहता है? ज्योग्राफी का विषय है कि उत्तरी गंगा के जो उत्तर में पड़ते हैं वहाँ हमेशा बाढ़ आता है, इसलिए, और जो दक्षिण की तरफ पड़ते हैं वहाँ सुखाड़ ज़्यादा होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष का वहाँ का डाटा इकट्ठा करेंगे, विशेषज्ञ का राय लेंगे, और फिर जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं और उस ड्राफ्ट में सारी बात लिखते हैं और फिर उसका रीडिंग करते हैं। कहाँ? विधायिका यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, या फिर राज्य का हो गया आपका विधानसभा या विधान परिषद। वहाँ पर जब रीडिंग होती है फिर उस पर बहस होती है, चर्चाएं होती है, जरूरत पड़ता है तो समिति का गठन होता है। उसी में हम पढ़ते हैं कि ये समिति जो बना था फलाना समिति या कोई समिति बनता है, तो वो समिति उसी के तहत बनते हैं और समिति निर्णय अपना देती है, सलाह देती है। फिर उस पर जो है वोटिंग होता है, मतदान होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि मतदान करते हैं, और जब बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर एसेंट देते हैं, अपना दस्तखत करते हैं। और जब दस्तखत कर देते, एसेंट दे देते हैं, हस्ताक्षर हो जाती है, तब गजट में प्रकाशित होता है और वो बिल बन जाता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है किसके लिए? नियम या कानून बनाने के लिए। उसमें जो है पहले जो है बिल पेश होता है। बिल को विधेयक बोलते हैं। बिल को क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। और बिल पर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है और गजट में प्रकाशित हो जाता है तब एक्ट बन जाता है। एक्ट को ही कानून बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। अधिनियम मतलब यही कानून हो गया आपका, इसी को अधिनियम, विशेष नियम हो गया कानून। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया आप समझ गए। तो जो बिल, जरूरी नहीं है कि हर बिल पास हो जाए और वो कानून बन जाए। जो बिल पास होगा वो कानून बनेगा। जैसे हाल फिलहाल में आपका कानून कई सारे बने हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बने हैं, और जो कानून बनेगा उसको न्यायपालिका फिर समीक्षा भी करता है कि कानून संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं। अब उसको व्यवस्थित करने के लिए किसको दे देगा कानून बना के? कार्यपालिका को। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम है कानून बनाना, और इसका काम है कानून लागू करना। इसका काम क्या है? कानून लागू करना, जमीन पर उतारना। एक तरह से समझिए, कानून लागू करने का मतलब हो गया कानून को जमीन पर उतारना। अब कानून मान लीजिए जो संघ देश के लिए बना वो दिल्ली में बना, विधायिका कहाँ पर बैठती है? दिल्ली में। विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आ गया, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएगा, ये भी देखें। तो जमीन पर उतारने का काम कार्यपालिका करता है
न्यायपालिका जो है कानून की समीक्षा करता है, कानून बने हुए कानून की समीक्षा करता है। संवैधानिक विधायिका द्वारा बनाए गए कानून न्यायिक समीक्षा, ये न्यायपालिका करता है। न्यायिक समीक्षा में की क्या की कानून संविधान के अनुरूप बना है या नहीं। बना कानून बना दिया विधायिका, लागू कौन किया कार्यपालिका, और समीक्षा कौन किया न्यायपालिका। ये सारी बात संविधान में लिखी हुई है। और एक चीज और है, जो भी नियम बनेंगे कानून बनेंगे उसमें जो है नागरिक अपनी बात रख सकते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है कानून या नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें नागरिक, अब यहाँ पर आया नागरिक। नागरिक क्या कर सकते हैं, अपनी बात को नागरिक अपनी बात रख सकते हैं। नागरिक अपनी बात नागरिक को क्या है दोस्तों, नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार, बात रखने का अधिकार है। इस बात को याद रखिए, जो नियम या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो आप इस बात को देखें कि आप नागरिक हैं तो आपको ये अधिकार मिला है या नहीं मिला है, मिला है या नहीं मिला है या आपको पता नहीं है। दो बात हो सकती है। नागरिक कौन होगा, ये बात जो है संविधान के भाग 2 में बताया गया है। तो नागरिक से जो संबंधित है ये संविधान के भाग 2 है। कौन सा है, भाग 2 अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 4 से 11। अधिकार की बात किसमें कही गई है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। तो नागरिक को अधिकार भी है और नागरिक का कुछ कर्तव्य भी है कि जब नियम बन गया तो उसका पालन भी करे, ये कर्तव्य आ गया। और कर्तव्य की बात जो है संविधान के भाग, कर्तव्य की बात आपको, तो नागरिक का अधिकार भी है और नागरिक का कर्तव्य क्या हो गया, नागरिक का जो कर्तव्य है वो भी संविधान के भाग
भाग 4 में बता दिया गया है। और ये जो है 36 से 51 तक है अनुच्छेद। अब आ जाइए विधायिका जो है, ये विधायिका कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी बात संविधान में बताई गई है। प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षा में वो प्रश्न ये है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इस बात को नोट कर लीजिए। कार्यपालिका जो है ये किसके प्रति होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। जवाबदेह या उत्तरदायी, जवाबदेह या ठीक है। कार्यपालिका विधायिका। न्यायपालिका जो है ये संविधान के प्रति उत्तरदायी होगा। ये किसके प्रति होगा, संविधान के प्रति जवाब दे। सारे लोग शासन से बंधे हुए और शासन संविधान तय करता है, इसलिए ये सभी भी आपस में संविधान से जुड़े हुए हैं। और विधायिका जो है ये जनता के प्रति, जनता के प्रति अच्छा, ये जनता को पता कब चलता है कि विधायिका भी हमारे प्रति उत्तरदायी है? ये तो 5 साल बाद पता चलता है जब वोट मांगने पुनः आता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कभी भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं विधायिका में, आपने जो केंद्र में संसद को बना के भेजा है और राज्य में अपने विधायक को भेजा है, इनका जो भी कार्य है वेबसाइट पर दिया रहता है, आप उसको देख सकते हैं। वह कार्य जो है आपके फायदे के लिए बनाया गया है या आपके हित के लिए बनाया गया है, आपका ध्यान रखा गया है कि ये सारा आप ट्रैक कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं, इस सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं, ताकि उन्हें ये पता चले कि जनता खुश है या ना खुश है। तो जनता जब जागरूक हो जाएगी तभी लोक हित का कार्य होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप सोए रहेंगे और आपको लगे कि कोई मेरे हित का काम करे, ऐसा नहीं है। भगवान भी आपके हित का कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक आप उठेंगे नहीं, जगेंगे नहीं। तो हर कोई एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। तो मुख्य शक्ति जो है लोकतंत्र का वो कौन हो गया, कानून बनाने वाला कौन हो गया, मुख्य जनता हो गया। क्योंकि विधायिका जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और विधायिका जनता का ही प्रतिनिधि से बनता है। अब विधायिका के बारे में जो है 2 हो गया। एक संघ विधायिका, संघ स्तर पर है, संघ को केंद्रीय बोलते हैं, और राज्य को राज्य स्तर का विधायिका बोलते हैं। ये आपका अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है ये भी देख लेंगे संविधान के। ये आपके संविधान के भाग 5, ये सभी चीज भाग 5 में बता दिए गए आपको। भाग 5 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो केंद्र के लिए जो अनुच्छेद है विधायिका का वो 79 से अनुच्छेद 79 से
122 भाग 5 ये केंद्र के लिए है। और राज्य के लिए अनुच्छेद अनुच्छेद 168 से 212 ये आपको राज्य के लिए हो गए। और ये भाग 6 है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो विधायिका के जो अंग है उसमें 2 सदन, विधायिका के अंग जो हो गए आपका इसके जो अंग हो गए इसमें सदन हो गया प्लस यहाँ पर आपका सदन हो गया प्लस राष्ट्रपति हो गए। यहाँ पर सदन प्लस राज्यपाल हो गए। सदन में 2 सदन आ गया आपका, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसका सदन हो गया एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, सभी राज्यों में विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। बिहार में है, यूपी में है और जो दक्षिण के कुछ राज्य हैं उनमें है, जैसे आपका कर्नाटक हो गया इनमें है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो इन सब में विधान परिषद है। तो आप इस बात को समझ गए, जो अंग हो गया विधायिका का उसमें लोकसभा भी आएगा। इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। इसको ये आपका अस्थायी हो गया और ये आपका अस्थायी हो गया। अस्थायी सदन और अस्थायी सदन हो गया। अस्थायी इसलिए होगा कि ये भंग नहीं होता, इसको राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। विधायिका आप समझ गए। आगे आप कार्यपालिका को समझेंगे। तो जो कार्यपालिका है वो भी 2 स्तर का होता है। एक पहले तो कार्यपालिका दो तरह के होते हैं। एक जो है अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका हो गए जैसे इसमें आपको नौकरशाह, जितने नौकरशाह आ गए, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। नौकरशाह जैसे IAS, IPS एवं सभी सरकारी कर्मचारी, ये सभी अस्थायी
कार्यपालिका हो गई। जैसे देश की रक्षा के लिए सेना है, वो अस्थायी कार्यपालिका है। हर विभाग के लिए अस्थायी कार्यपालिका है। और अस्थायी कार्यपालिका, हर विभाग के लिए एक मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री। तो अस्थायी कार्यपालिका में जो है इसका प्रमुख कौन होते हैं? वो अस्थायी कार्य, ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है ये प्रमुख होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, वो अस्थायी कार्यपालिका। और कौन होगा? कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री प्लस संबंधित अभिकरण या एजेंसी कह लीजिए। एजेंसी कभी कभी अस्थाई भी होता है और कभी अस्थाई भी होता है। ज़्यादातर एजेंसी अस्थाई होता है, लेकिन कुछ एजेंसियां अस्थाई भी होती है कि उसको कुछ समय के लिए बनाया जाता है। राज्य स्तर पर जो है होगा वो संघीय कार्यपालिका में ये सब आ गए। ये सभी जो है आपके संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। ये सभी आपके संघीय कार्यपालिका में आते हैं। संघीय कार्यपालिका के जो अस्थायी नौकरशाह होंगे वो भारत सरकार के कर्मचारी होंगे। वो कौन सरकार के होंगे? भारत सरकार के कर्मचारी होंगे। और इसमें जो है इसकी नियुक्ति जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। राज्य के लिए जो कार्यपालिका होगा वो वहां पर राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति हो गया, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री भी, प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट मंत्री होंगे सब, ये सभी अस्थायी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री प्लस मंत्रीगण, ये सभी राज्य के लिए हो जाएंगे। राज्य के लिए ठीक उसी तरह सब कार्यपालिका का अलग अलग है, सबके अलग अलग स्तर हैं। ठीक है। और न्यायपालिका में जो हो जाएंगे तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग है। यहाँ पर ये समझिए कि जैसे कार्यपालिका है ये न्याय विधायिका से जुड़ा हुआ है, विधायिका कार्यपालिका से संबंधित है, ये इनसे संबंधित है और ये भी इनसे संबंधित है। इसी तरह ये इनसे जुड़े हुए हैं और ये इनसे जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बताया है, ऐसा व्यवस्था की है कि न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या बताए हैं? न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायपालिका न्यायपालिका में कार्यपालिका का
हस्तक्षेप नहीं होगा, ये व्यवस्था संविधान में क्या है गया है। लेकिन मोदी सरकार जब बना था 2014 में, उन्होंने जो अभी व्यवस्था है न्यायपालिका का, तो उनका तर्क था कि पारदर्शी नहीं है, इस कॉलेजियम पद्धति अभी है, उसको हम हटा के एक नया व्यवस्था लाएंगे। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा जो है बिल पास किया था, राष्ट्रपति से एसेंट लिया था, और वो 99 संविधान संशोधन था, 99 संविधान संशोधन। तो याद रखिए कि उसमें 100 का फेरा 99 का चक्कर लग गया था, और वो कानून जो है न्यायपालिका के द्वारा रद्द कर दिया। और ये पहली ऐसा कानून बना था जिसको न्यायपालिका ने रद्द किया। न्यायपालिका बिल्कुल सजग है, क्योंकि न्यायपालिका जो है वह सिर्फ संविधान को सर्वोच्च मानता है, और जो हमारा सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। संविधान क्या है हमारा? सर्वोच्च कानून है। तो न्यायपालिका भी संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। तो जो कार्यपालिका का हस्तक्षेप है न्यायपालिका में नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जरूर जवाबदेह है, और विधायिका में से ही लोकसभा या राज्यसभा में से ही लेकर कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। न्यायपालिका दो चीज और देती है हमको, दो चीज का गारंटी देती है न्यायपालिका, याद रखिए आप लोग। न्यायपालिका भी राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय। संघ के लिए आपको संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति ही एक ऐसा अंग है जो विधायिका में भी है और कार्यपालिका का भी प्रमुख है। और सेना भी क्या है, कार्यपालिका है, तो उसका कमांडर जो है सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति हो गए। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो कार्यपालिका के और सारे मंत्री हैं आप लोग जानते ही हैं, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह। तो ये सारे इसी के अधीन आते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, वो BR गवई का स्थान लिए हैं। ये सारी चीजें हैं। न्यायपालिका दो चीज का गारंटी देता है। पहला, ये जो मूल अधिकार हमको मिला है भाग 3 के, इसकी गारंटी देता है। नागरिकों का मूल अधिकार की गारंटी कौन देता है? न्यायपालिका हमको देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। और संविधान की रक्षा की गारंटी भी न्यायपालिका देता है। इसलिए भारत का संविधान जो है एक लिखित, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और एक लचीला संविधान है। संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। कानून बनते हैं, संशोधित भी होते हैं, लेकिन मूल अधिकार का हनन कोई भी कानून नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो आपके मूल अधिकार को छीन ले, नष्ट कर दे।
तो आगे हम लोग फिर देखेंगे राज्य सरकार के जो विधायिका हैं उनका क्या अधिकार है और केंद्र सरकार के जो विधायिका है यानी कि केंद्र सरकार का क्या अधिकार है। यहाँ पर सरकार का अर्थ आते ही दोस्तों कितनी विडम्बना है कि आजकल जिसे आप गोदी मीडिया घोषित हो चुका है, वो ये जो क्लास 6 की परिभाषा है यदि इसे ही उसे समझा दिया जाए कि सरकार का मतलब एक समूह होता है व्यक्तियों का, तंत्र होता है, वो एकदम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है। आप यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, खिलाफ नहीं, यदि आलोचना ही करना है, लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत मेरा अधिकार है, पत्रकारिता का भी अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, भाग 3 के तहत, कि आपका अधिकार है किसी भी विषय पर बोलना, भाषण देना। लेकिन आप जब ही बोलते हैं आपको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और गोदी मीडिया इसमें लगा हुआ है किस तरह जो है आपके अधिकार को कुचला जाए, और आप उसे देखते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप पढ़िए, उसको मत देखिए। जो भी आपके अधिकार का हनन करने वाली बात करे उसको नहीं देखना है। उसे ये समझना होगा कि सरकार का मतलब तंत्र होता है। यदि कोई मोदी या अमित शाह, कोई एक व्यक्ति सरकार नहीं हो सकता है। सरकार पूरे तंत्र है और उस तंत्र में जो है जनता सबसे ऊपर है। धन्यवाद।